ओके तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई जो है एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन के टर्म में किस तरीके से फॉलो किया और क्या क्या इसकी कंडीशन हम लोग जान रहे थे, ठीक है ना। तो आइए गाइस आज हम लोग जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी पे जो है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, क्या कैटालिस्ट का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। सर जो एक्टिवेशन एनर्जी आपने दी हुई है, सर जो एक्टिवेशन एनर्जी सर आपने बताई हुई है उस पे कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, ये आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ बच्चों कि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को फाइंड आउट करोगे ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है सर कभी कभी कैटालिस्ट का इफेक्ट भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है, अब लेकिन एक बात मुझे बताइए बच्चों, कैटालिस्ट किसको बोलते हैं, कैटालिस्ट का क्या मीनिंग होता है बच्चों। कैटालिस्ट का मीनिंग होता है बच्चों वो केमिकल सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सर ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड अ कैटालिस्ट, है ना। अब देखो बच्चों होता क्या है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, सर एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, आइए मैं भी आपको बता देता हूँ। दिस इज इंडिकेटेड बाय द ईए। और बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert reactant into product। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी रिएक्टेंट को बच्चों, रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका यूज हो रही है ना, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ रहे हैं ना सर, उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है आपने ये तो बता दिया, लेकिन आप कैसे इस बात को कैसे प्रूव करोगे कि वास्तव में कि रियलिटी में कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। आइए गाइस इसको हम ग्राफिकली मेथड्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस बात को मैं आप लोगों को एक ग्राफ के मेथड से, ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, मान के चलिए बच्चों एक हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे हम कुछ और बना देते हैं, ऐसा कुछ बना देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लाइन आपकी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हो जाएगा,
और ये आपका रिएक्शन के लिए हो जाएगी। कोई भी रिएक्शन कब प्रोसीड होगी, कोई भी रिएक्शन कब प्रोसीड होगी, तो वो आपको बता रहा हूं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या बनाया आप लोगों के लिए, ये मैं आपसे कहता हूँ ये आपका रिएक्टेंट है, और बच्चों मैं आपसे कहता हूँ गाइस ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को धीरे 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 कन्वर्ट होने के बाद जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 1 मिनट है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ मैं। अब देखो एक बात बताओ बच्चों, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, धीरे धीरे वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, और यहाँ से यहाँ तक के एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो काय में जाके कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ से जो है धीरे धीरे क्या करेगा, इस एनर्जी बैरियर को ट्रेवल करेगा, और ये एनर्जी बैरियर को जब ये ट्रेवल करेगा ना बच्चों, तब जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि सर आपका ये रिएक्टेंट जो है सीधे जाके यहाँ से काय में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये कहेंगे सर ये जब रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट से सीधे काय में कन्वर्ट हो रहा है सर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है इसको आप लोग क्या नाम से जानेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानेंगे। अब देखो बच्चों ये आपका एनर्जी बैरियर है, यहां से आप देख रहे हैं रिएक्टेंट को, सर यहां से एक बात बताओ, आप देख रहे हैं रिएक्टेंट को सर यहां से आप देख रहे हैं यहां तक की एनर्जी बैरियर को क्या करना पड़ा है, क्रॉस करना पड़ेगा, है ना सर। यहां से एनर्जी बैरियर को आप देख रहे हैं बच्चों, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, जब जाके ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा तब जाके बच्चों वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी बैरियर है ना सर, ये ई ए के नाम से इंडिकेट करेंगे। तो यही तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, और सर यहाँ के बाद डिसाइड करेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और या वापस आएगा। ये भी जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के बाद भी अगर जो है, ये जरूरी नहीं कि सर वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा, हो सकता है बच्चों वो रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है, वो वापस भी आ सकता है, इस बात की कोई भी श्योरिटी नहीं है। बात समझ में आ रही क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि बच्चों वो प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा, हो सकता है वो वापस भी आ सकता है। वो डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ कोलिजन पे, कितना बड़ा इफेक्टिव कोलिजन था, उस कोलिजन को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को बस इतना समझाना चाहता हूँ। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात मुझे आप खुद से बताइए कि आप देखिए अगर ये सर ये एनर्जी बैरियर ज्यादा ऊपर होगा ना, ज्यादा ऊपर होगा तो रिएक्टेंट को उतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी है, उतने ज्यादा एनर्जी के बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। जब एनर्जी बैरियर जितना ज्यादा बढ़ेगा, जब एनर्जी बैरियर जितना ज्यादा बढ़ेगा बच्चों, तो आप ये मान के चलिए कि रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी। क्योंकि सर एनर्जी बैरियर अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन सर क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर सपोज मैं आपसे कहता हूँ एनर्जी बैरियर यहाँ से यहाँ तक इतना ही है, तो सर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है सर। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों की एनर्जी बैरियर यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर ये एनर्जी बैरियर क्या है, लो एनर्जी बैरियर है। तो जब सर एनर्जी बैरियर कम होगा तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा। अब एनर्जी बैरियर का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे लिखूंगा लोअर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन।
स्लोवर लिख लो, लोअर की जगह पे स्लोवर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ठीक है ना सर। जितना ज्यादा जो है आप बोलेंगे सर एक्टिवेशन एनर्जी सर जितना ज्यादा होगा तो आप ये बोलेंगे उस रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा बेटा सबको? यस सर। सभी को आ रहा है ना बेटा? कोई ऐसा तो नहीं जिसके माइंड में नहीं आ रहा है? बोलिए, किसी को कुछ दिक्कत आ रही तो पूछो, पूछो बच्चों, कोई बात नहीं है, बढ़िया से पूछिए जितना आपको दिमाग में पूछना है, जो आपको पूछना है। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड बच्चों। चलो सर अब आगे मेन बात यह है कि अब मैं आपको दो टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कराने की कोशिश करता हूँ। सर दो टाइप के ग्राफ को मैं आपको शो करवा रहा हूँ। देखिए देखिए एक चीज और मैं इस ग्राफ में शो करवाता हूँ, पहले मैं इसको मिटा के दूसरा एक और ग्राफ बनाता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप मुझे एक बात बताइए सर, आपने कहा यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, सर यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है, तो देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिए यहां से यहां तक अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप देख रहे हैं यहां से यहां तक की है ना, सर अगर एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों यहां से यहां तक की है, ये बैरियर को आप यहां से यहां तक मान के चलिए, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की है, तो फॉरवर्ड का मतलब ईएफ बोल देता हूं मैं उसको, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी है। अगर सपोज सर यहां से यहां तक की एनर्जी को मैं लेता हूं, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना सर, ये देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना सर। तो ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो बच्चों आप देखिएगा यहां से यहाँ के बीच में कुछ एनर्जी का गैप आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। इन दोनों के बीच में जो गैप आता है ना, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ईबी का मीनिंग हो जाएगा बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ हम लोग यहाँ पे बोलेंगे सर, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और डेल्टा एच का मीनिंग होता है गाइस, डेल्टा एच का मीनिंग होता है हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच का मीनिंग क्या हो जाएगा सर, हीट ऑफ रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानेंगे। बात समझ में आई रे बच्चों, बालकों सबको आ रहा समझ में? बढ़िया से क्या बोलता हूं मैं सर एक बार ग्राफ Yes, वापस समझा दो। ग्राफ एक बार और समझा रहा हूं। देखो मैंने आपको कहा बच्चों की सर यहां से यहां तक की जो एनर्जी है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी हो जाएगी।
क्योंकि ये आगे को जा रहा है। अगर वापस आपका प्रोडक्ट से, अगर आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनेगा ना, तो ये ग्राफ वापस आएगा ना, ऐसे उल्टा हो जाएगा ना। तो यहां से तो ये प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बता, बोलो रे बच्चों। सर इसको जब इतनी एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा तो वो आपके बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। और सर आप बोलेंगे इन दोनों के बीच में, तो ये यहां से यहां तक है, इसका लेवल यहां से यहां तक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड है हीट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी लैंग्वेज में आप लोग इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। आया रे बाल को समझ में? यस सर। जो इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप था। सो दैट्स वाई डेल्टा एच इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं एंथैल्पी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आया कुछ? मेरी लिखी हुई बातें आ रही बेटा समझ में सभी को? अरे हाँ यार, यस सर। कोई दिक्कत क्लियर हो रहा है ना सभी को? बढ़िया मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत आ रही तो बोलो, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सर जी सर यहाँ पे EB माइनस बी माइनस EB माइनस EF नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, ईबी माइनस ईएफ आप कह रही हो कि सर आपका ज्यादा एनर्जी है या कम एनर्जी है। एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है ना, ये डिपेंड करता है एनर्जी बैरियर पे। अब यहाँ पे क्या है ना, ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन को हो रही है, तो बेसिकली जो बैकवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी होती है ना, हम बोलेंगे वो उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सर ये ए बी माइनस ई एफ क्यों नहीं आ रहा है, अभी तो आप एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए ऐसा देख रहे हैं। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे ना, तो उसके बाद जो ई एफ की वैल्यू है, ये पीछे वाली एनर्जी ई एफ आ जाएगी ना। नहीं समझे क्या? नहीं सर समझ आया। नो सर, समझाओ ना वापस। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ना बच्चों, आप अगर जो है यहां से वापस ही के लिए लेंगे, तो ये पीछे वाली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये फॉरवर्ड एनर्जी हो जाएगी और ये बैकवर्ड हो जाएगी, तो दोनों में कंट्रोवर्शियल Yes. हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा बेटा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप एनर्जी के कंसेप्ट को यहाँ पे माइनस और प्लस करेंगे ना, तो आपको फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ही करना है। सर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करने के बाद एनर्जी आपके ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगी। समझ में आ रही बात क्या? ऑटोमेटिकली एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। समझे रे बालको? यस सर। चलिए यस सर। चलिए। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं,
बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना सर। ये वाला टर्म आपका जो है सर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का हो जाएगा, और ये आपका वही हो जाएगा सर रिएक्शन प्रोग्रेस का। ठीक है ना सर, ये आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये आपका रिएक्शन के लिए हो जाएगा, और एक टर्म आपका एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया ये ग्राफ ए है, दिस इज द ग्राफ ए, और ये सर आपका ग्राफ बी है। अब इन दोनों ग्राफ में से आपको ए बताना है कौन से ग्राफ का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है। कौन से ग्राफ का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, ये आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर बी वाले का। बी वाले का फास्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बी वाला ग्राफ होगा ना सर, ये जो बी वाला ग्राफ होगा, ये बी वाला ग्राफ कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। सर ये वाला बी वाला जो ग्राफ है ना, ये कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और ये वाला जो ए वाला ग्राफ है ना, ये अनकैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा है? ये वाला जो ग्राफ होगा ना सर, ये आपका अनकैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा, और ये वाला आपका सर कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगा। देख लीजिएगा, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। कर लोगे? यस सर। ओके, चलिए आइए बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर N2 plus 3H2 equal to 2NH3 plus 22 kilocalorie activation energy for the reaction is 70 kilocalorie. Hence, the activation energy for the activation energy for two NH3 is equal to N2 plus 3H2 is for N2 plus 3H2 is equal to 2NH3 plus 22 kilocalorie. Activation energy for the activation energy for the reaction is 70 kilocalorie. Hence the activation energy for this reaction. इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप देख रहे हैं सर यहाँ पे N2 plus 3H2 इक्वल टू आपका क्या दिया गया है सर,
2NH3 वाला टर्म दिया गया है। तो आप देखिए, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चों कि यहाँ पे ये प्लस ऑफ द आपको दिया गया है 22 किलो कैलोरी, है ना। ये जो वैल्यू है ना, ये डेल्टा एच की वैल्यू है। तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना दिया है, 22 किलो कैलोरी दी हुई है। अब सर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की एनर्जी है, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कितने दी है, 70 किलो कैलोरी। ये रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड वाली है ये। अब ठीक इसका उल्टा एक और रिएक्शन होगी, 2NH3 इज इक्वल टू N2 प्लस 3H2, यही हो जाएगी। तो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो बच्चों ये आप बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको ये फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एच प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। करो रे इसको। अब तो करो। सर आपने ऐसा कैसे फाइंड किया कि 22 70 कैलोरी दी है, किलो कैलोरी, वो फॉरवर्ड के लिए है और बैकवर्ड के अरे लिए? देख देख देख, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन, तो ये आगे की रिएक्शन है ना, तो ये इसका उल्टा अपोजिट रिएक्शन है, तो ये फॉरवर्ड ही होगा और ये बैकवर्ड नहीं होगा क्या, देखना पीछे से होगा नहीं होगा। ओके सर। करो तो इसको करो फाइंड आउट। सब लोग करो इसको। कितने आया, 92 किलो कैलोरी। सर आपने गलत यस सर। गलत कहाँ किया है। सर EF माइनस डेल्टा एच आएगा, हैं EF माइनस डेल्टा एच आएगा ना। ये EF माइनस डेल्टा एच आएगा, इक्वल्स EB, इक्वल्स EB, इक्वल टू माइनस ईबी, इक्वल्स EB, अकेला EB अच्छा मतलब। देन तो ये 70 माइनस 22 आएगा। 48 आता है। अच्छा फिर ये कितना आएगा, 48। अच्छा 48 ये कह रहा है। ओके ओके, एक्चुअली हाँ हाँ, क्योंकि ठीक ठीक ठीक। मैंने कहाँ गड़बड़ किया फिर। हाँ बच्चों ओके, समझ गया मैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई बी। तो डेल्टा एच माइनस ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई बी हो जाएगा, है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, ई एफ माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू ई बी। ओके, एक्चुअली ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन एक बात बता देता हूं ना मैं आपको,
एक तो ये बात है सर, लेकिन एक बात और बता देता हूं, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है ना, ये रिएक्शन ना बच्चों एक्सोथर्मिक होती है। सुना है क्या आप लोगों ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Yes, sir. सबने सुना है क्या, या कुछ ही लोग सुने हुए हैं? तो बच्चों अगर तो डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी, ये रिएक्शन जो है ना बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ गाइस कि सर ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली एक्सोथर्मिक होती है। सर ये एक्सोथर्मिक क्यों होती है बच्चों? आप लोगों ने सुना होगा इस रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो नेगेटिव आई होगी ना, तो ये जो आप देख रहे हैं डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी ना, ये एक्चुअली बेसिकली 22 किलो कैलोरी पर मोल होगी। आए रे समझ में क्या बोल रहा हूँ? हाँ या ना तो बोलो यार। यस बच्चों ये आपने ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक होती है। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, एक बात हमेशा हमेशा ध्यान रखिए, सर ये जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है ना सर, ये आपकी नेगेटिव होगी इस रिएक्शन के लिए, नोट कर लीजिएगा। अरे समझे या नहीं समझे बोलो? तो अब आपको क्या बोलना है सर, इसी फॉर्मूले में चेक करो, ये हो जाएगा सर -22 माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी है? अच्छा सर +22, और ये ई एफ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है ना, गलत लिख दिया यार। सर ये वाली इक्वेशन है ना, तो ई बी इज इक्वल टू 70 माइनस इंटू -22। देख लो भाई, और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो, बोलो बोलो। बच्चों अगर किसी को कोई भी बात कहनी है तो बोलो। नहीं बोलोगे रे? चलिए ठीक है, मत कहिए बच्चों, कोई बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देना चाहता हूँ, एक और बड़ी बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। The rate constant K1 and K2 of two reaction are in the ratio 2:1,
और बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन of two reaction will be related by ऑप्शन ए दिया गया है E1 इज ग्रेटर देन E2। ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है E1 इज लेस देन E2। थर्ड दिया गया है E1 इज इक्वल टू E2। फोर्थ है E1 इज इक्वल टू 2E2। चलिए बच्चों जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए तो। करिए बेटा इसको। अरे बच्चों नहीं हो रहा है क्या? कितना आसान है यार। रेट कांस्टेंट ऑफ K1 इन K2 ऑफ टू रिएक्शन आर इन रेशियो ऑफ 2:1। K1 अपॉन K2 की वैल्यू कितनी दी है? 2:1, 2/1। करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब E1 और E2 होंगे, क्या रिलेशन होगा? तो आप मुझे बताओ बच्चों, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 2/1 दिया गया है, तो K1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू K2। बताओ 2 इंटू K2 होगा नहीं होगा? यस सर होगा। तो सर log K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log A माइनस EA अपॉन क्या होगा? RT। होगा नहीं होगा? तो K इज इक्वल टू मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना 1 अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी।
ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या? बोलो बोलो रे बच्चों। वो कैसे सर, कैसे सर? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूं, एक सिंपल तरीके से अगर मैं कहता हूं के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऐसे बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? Yes, sir. अरे ये तो बोल ही सकता हूँ, ये तो सभी को पता होगा, माइनस साइन है इसके आगे। यस यस सर। तो भाई k इज इक्वल टू 1 ये नहीं बोल सकता है क्या? ये नहीं बोल सकता है? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. आप जो है यही कहेंगे सर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे ही आप बोलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, k1 इज ग्रेटर देन क्या है? k2 है हमारे पास। आप देखो k1 इज ग्रेटर देन क्या है सर? यहाँ पे k2 है इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताओ अगर k1 अगर मोर है तो E1 क्या होगा? लोअर वैल्यू हो जाएगी। E1 क्या हो जाएगी बच्चों? लोअर वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? E2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा, है ना? E2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा सर? E2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सॉरी, E2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? E1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यही साफ साफ मिल रहा है आपको। नहीं समझे क्या? सर वापस समझा एक बार। दोस्त ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। देख देखो बच्चों, एक बात मुझे आप बताओ, आपने एक चीज बोला कि सर अगर K1 की वैल्यू क्या है? हाई है, एक्टिवेशन E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। अगर K1 इफ K1 इज ग्रेटर देन K2 है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे? E1 इज लेसर देन E2। अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? ऑप्शन नंबर 2 आया नहीं आया? आंसर बोलो आप। अब भी नहीं आया क्या समझ में? बेटा अब तो आ ही गया होगा शायद सभी को समझ में। बोलो भाई। Yes, sir. I got. वेरी गुड। सिंपल सा इक्वेशन था यार। चलिए एक क्वेश्चन आप करिए अब। An exothermic reaction X2Y has an activation energy of has an activation energy of 90 kilojoule per mole।
of X and heat of reaction is heat of reaction is 250 kilojoule. Find the activation energy of reaction Y2X. Y2X वाले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। Y2X वाले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करो बेटा, 2 मिनट में है, मैं अभी आता हूं, तब तक थोड़ा सा आप करोगे।
अरे हुआ क्या बच्चों, किसी से हुआ क्या? आंसर कितना आया बोलो तो सही। Sir, 340 kilojoules per mole. 343। Yes, sir. 340. 343 आ रहा है क्या आंसर? Sir, 340. ओके ओके, समझ गया, ठीक ठीक ठीक। तो सर वही हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एफ माइनस एंथैल्पी ऑफ डी, है ना। और यहाँ पे आप बताओ बच्चों, ये आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू है ना, तो डेल्टा एच ये हो जाएगा -250 किलो जूल, है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड कितना हो जाएगा फाइंड आउट करना है। तो ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईबी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ई एफ माइनस डेल्टा एच, ई एफ माइनस डेल्टा एच ही होगा। और ई एफ की वैल्यू कितनी है, चलो किसी को डाउट आया क्या, बोलो रे बच्चों। नो सर। नो सर। No, sir. सभी का आ गया होगा शायद आंसर यार, अब तो आ ही जाना चाहिए। इससे इससे तो कुछ है ही नहीं। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इंतजार करिएगा, जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके। चलो चलिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कल हम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। तो कोलिजन थ्योरी अब तो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो अब बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी को दूसरे तरीके से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ना हमने क्या किया कि सर, एक मिनट है, मैंने आपको दो टाइप की केमिकल रिएक्शन बताई थी। एक आपको मैंने बताया कैटालाइज रिएक्शन, और एक मैंने आपको बताया बच्चों अनकैटालाइज रिएक्शन, ठीक है ना। एक तो मैंने क्या बताया कैटालाइज रिएक्शन, तो इसके लिए अगर के ऑफ कैटालाइज्ड इज इक्वल टू आप लिखोगे, के ऑफ सी इज इक्वल टू लिखोगे, तो आरएनएस पैरामीटर ई इंटू माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ई ऑफ सी, अपॉन आरटी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और दूसरा आप क्या लिखोगे बच्चों, अनकैटालाइज्ड रिएक्शन, ए इंटू ई ऑफ माइनस ऑफ यू अपॉन आरटी, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे बच्चों अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कोरिलेट करता हूं ना, लॉग के टर्म में इसको अगर मैं कोरिलेट करता हूं, या ऐसे लिखता हूं के सी अपॉन के यू इज इक्वल टू, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस ई सी अपॉन आर टी डिवाइडेड बाई
e to the power minus EU upon RT। ऐसे ही लिखूंगा मैं, देख लो। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, इजिकल टू ये वाला जो टर्म है ना, e to the power E of catalyzed plus E of uncatalyzed अपॉन RT हो जाएगा। ऐसे होगा ये, ठीक है ना सर। E of catalyzed माइनस E of ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, KC अपॉन Q। तो एक काम करो, KC अपॉन KU इज इक्वल टू E ऑफ, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, E अनकैटालाइज माइनस E कैटालाइज अपॉन क्या हो जाएगा, ये RT हो जाएगा। तो आप KC अपॉन KU इज इक्वल टू E ऑफ डेल्टा E अपॉन RT, वेयर डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E of uncatalyzed minus E of catalyzed, E of uncatalyzed minus E of uncatalyzed, है ना। तो E टर्म यहाँ से हटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, log of KC अपॉन log of KU इजिकल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों, डेल्टा E अपॉन, है ना, डेल्टा E अपॉन, ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 2.303 RT। अच्छा, थोड़ा इसको मैंने ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया, हो सकता है बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट को दिक्कत आ रही। यहां से E हटाएंगे तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ln लगा दूंगा, KC अपॉन KU इजिकल टू डेल्टा E अपॉन क्या हो जाएगा, RT। अब इस ln को मैं log में कन्वर्ट करूंगा, तो log ऑफ 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ln के आगे, तो KC अपॉन क्या हो जाएगा, KU इजिकल टू डेल्टा E अपॉन क्या हो जाएगा रे बच्चों, RT। तो log ऑफ KC अपॉन K कैटालाइज अपॉन K अनकैटालाइज डेल्टा E अपॉन, ये नीचे आएगा 2.303 into R into T। where डेल्टा E is equal to बच्चों E2 माइनस E1, हम ऐसा बोल रहे हैं, ज्यादा माइनस कम। आया रे समझ में, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड का कंसेप्ट? Yes, sir. सबको आया Yes, sir. बच्चों, सबको आया या नहीं आया, बोलो यार। किसी को डाउट है कहीं पे तो पूछो, पूछो, ऐसा पूछो। सर आ गया समझ। है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन के केस पे, के बेस पे आपको रिएक्शन देगा सॉल्व करने को, बोलेगा कैटालाइज का ये कंसेप्ट है और अनकैटालाइज का ये कंसेप्ट है, दोनों में हो सकता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू निकालने को बोल सकता है आप। तो बच्चों इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इस फॉर्मूले के बेस पे आप बढ़िया से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलो, बोलिए। नो सर। चलिए बच्चों, तो क्लास को हम लोग रख देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बेटा। यस। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye sir, thank you.